दर्शकों, आज की कहानी है कर्म का भोग कैसे भोगते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके साथ उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। कुछ साल बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उसके बेटे की उम्र केवल 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस पत्नी से भी किसान को एक लड़का प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के पश्चात मृत्यु हो गई। किसान ने अब अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तो किसान ने उसकी शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त हुआ बड़ा बेटा, दोनों साथ मिलकर रहते थे। कुछ समय के बाद किसान के छोटे बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई की पत्नी ने किसान के बड़े बेटे यानी अपने पति से सलाह की कि आपके छोटे भाई की इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, क्यों ना ऐसा किया जाए, आप वैद्य से बात करिए, अपने छोटे भाई को जहर का इंजेक्शन लगवा दीजिए, जिससे वह मर जाएगा और हमें पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा और जायदाद का आधा हिस्सा जो कि उसका होने वाला था वह भी हमारा ही हो जाएगा। अगर कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी पूछेगा तो हम कह देंगे कि तबीयत खराब थी इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। बाकी सब गांव वाले जानते ही हैं कि उसकी कितनी तबीयत खराब रहती है। इस पर उसके पति ने भी सलाह मिलाई और वैद्य के पास जाकर उसे जहरीले इंजेक्शन को अपने भाई को लगाने के लिए राजी कर लिया। वैद्य ने इस काम के 500 रुपये मांगे तो किसान के बड़े बेटे ने उसे पैसे दे दिए। अब वैद्य किसान के बड़े बेटे के साथ उनके घर आया और दवा के बहाने जहरीला इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मृत्यु हो गई किसान के छोटे बेटे की। अब किसान का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी दोनों ने खूब खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति हमारी होगी। अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों के पश्चात उस किसान के बड़े बेटे की पत्नी को लड़का हुआ। पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से बच्चे की परवरिश की। कुछ ही गिने वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार होने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, जिसने जितना पैसा मांगा उतना पैसा भी दिया, सब कुछ किया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का ठीक ही नहीं हो रहा था। लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना दुबला पतला हो गया कि अस्थि पिंजर ही शेष रह गया। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता वहीं साथ में बैठा था। पिता उसकी यह दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर ही देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया है, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, अब उसकी भी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। बीमारी के कारण अपने बाप को भाई कह रहा है। फिर उसके पिता बोले कि बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला कि आप मेरे भाई हो, बाप नहीं। मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर का इंजेक्शन देकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, अब वह मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है और आपकी शेष है। हमारा हिसाब हो गया है। तब उसके पिता फूट फूट कर रोते हुए बोले कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष था जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी जिसमें पति की चिता के साथ पत्नी को भी जिंदा जलाया जाता था। तो लड़का बोला कि वह
वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर का इंजेक्शन दिया था। तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद वह भी मर गया। तब लड़के ने कहा कि यह वही दुष्ट है जो आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने के बाद इसे भी मेरे साथ जिंदा जलाया जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। जैसे हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे भी। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें भी वैसे ही दुखों का सामना करना पड़ता है। जैसा हमने दूसरों को दिया वैसा हमें भी मिलता है। दोस्तों, इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें, किसी को दुख ना दें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।